अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर जवाद। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है एसआई जॉइंट पेन के ट्रीटमेंट के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आपने एसआई जॉइंट पेन को डायग्नोज कैसे करना है। ये वीडियो उसके एसआई जॉइंट पेन या सैक्रोइलियक जॉइंट पेन के ट्रीटमेंट पर बनी है। अब एसआई जॉइंट पेन के ट्रीटमेंट को समझने के लिए आपके लिए इसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। एसआई जॉइंट पेन का स्ट्रक्चर क्या है कि ये सैक्रम और इलियम के दरमियान एक जॉइंट है जिसके दरमियान बहुत ही टाइट और टॉट लिगामेंट्स होते हैं जिसने स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखा हुआ है एक जगह पर। अगर ये लिगामेंट्स लेक्स हो जाएं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल्स, या फिर अगर ये किसी सडन थ्रस्ट फोर्स की वजह से ये जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, अपनी जगह से हिल जाए, दोनों कंडीशन के अंदर हमें सैक्रोइलियक जॉइंट पेन डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है। अब ये दो कंडीशन आपके सामने, अब इन दोनों कंडीशंस को आपने ट्रीट कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। इन चंद एक एक्सरसाइज मैं आपको गाइड करता हूँ जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं और अपनी ये कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ। सबसे पहली एक्सरसाइज है, उसको हम मसल एनर्जी टेक्निक भी कहते हैं। वो आपने कैसे परफॉर्म करनी है, आपने एक टांग, ये वाली टांग स्ट्रेट कर देनी है, जो इफेक्टेड लेग है आपने उसको फोल्ड करके इस तरह होल्ड करना है अपनी नी के राउंड, और आपने बाहर की तरफ जोर लगाना है और 5 सेकंड तक जोर लगा के रखना है, और आपको इधर से ही रिलैक्सेशन फील होगी। और जब से ही आपने रिलैक्स करना है तो आपने इसको स्ट्रेच देना है, नी टू चेस्ट वाला स्ट्रेच देना है। इसको आपने अपनी चेस्ट के राउंड लेना है। ये मैं बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी ड्रेसिंग कुछ इस तरह की है। आपने ये फ्लेक्सिबल ट्राउज़र पहन के अगर आप ये एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपने एटलीस्ट दिन में 3 से 4 दफ़ा करनी है, 10 रेपिटिशंस होल्डिंग फॉर 5 सेकेंड्स। अब सेकंड एक्सरसाइज आपने कैसे परफॉर्म करनी है, ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए आपने एक बेल्ट या फिर कोई भी एक स्टेबल चीज़ आपने अपनी नी के राउंड बांध लेनी है और दरमियान में पिल्लो रख देना है, बिल्कुल इसी तरह ही। और आपने पहले 5 सेकेंड का जोर बाहर की तरफ लगाना है, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर 5 सेकेंड का जोर आपने अंदर की तरफ लगाना है, ऐसे 1 2 3 4 5। ये 1 रेपिटेशन हो गई। 15 रेपिटेशंस एक टाइम पर करनी है इस एक्सरसाइज की, और आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज आपने कैसे परफॉर्म करनी है, आपने अपने एब्डोमिन मसल्स को टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी थाई और एब्डोमिन को 90 डिग्री के एंगल पर लेके आना है, और उसके बाद आपने लोअर लेग और थाई के दरमियान भी एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको स्ट्रेट करना है और इस सेम दूसरी लेग का भी वही एंगल बनाना है, और उसके बाद दोबारा आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर लेके जाना है स्ट्रेट, और इसका एंगल 90 डिग्री, और आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर और इसका एंगल 90 डिग्री। और आपने ये एहतियात करनी है कि आपके एब्डोमिन एक जगह पे रहे, एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करना है, अपने एब्डोमिन को नीचे लगा के रखना है, और आपने कोई मूवमेंट अपनी लोअर बैक में अलाउ नहीं करनी। और आपने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको बाहर लेके जाना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको अंदर लेके आना है, और सेम इसी तरह ही आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसको हम डेड बग एक्सरसाइज कहते हैं। और ये आपने 5 रेपिटेशंस के बाद आपने सांस ले लेना है, और 3 सेट्स आपने एक टाइम पर परफॉर्म करना है, और दिन में 3 दफ़ा और या 4 दफ़ा भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आपके एसआई जॉइंट डिफॉर्मिटी को ख़त्म कर सकती हैं। एक और बात आपको मैं बता दूं कि अगर एक पहली एक्सरसाइज जो मसल एनर्जी टेक्निक वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, अगर उससे आपको पॉपिंग साउंड मिलती है, जिस तरह जैसे कोई पीछे से कोई चीज़ हिल गई है, तो आपने डरना नहीं है अनलेस कि उससे बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाए आपकी। तो अगर ये पॉपिंग साउंड के मिलने का मकसद भी यही है कि आपका ऐसा जॉइंट अपनी असल पोजीशन पर आ गया हुआ है, तो अगर ऐसी साउंड आपको मिलती है तो आपने उससे डरना बिल्कुल नहीं है अनलेस कि उससे आपकी दर्द या सिम्टम्स बढ़ जाएं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इन सब एक्सरसाइजेस की समझ आ गई होगी कि अब आपने इनको कैसे परफॉर्म करना है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात मैंने आपको बतानी है, वो ये कि अगर आपको किसी एक्सरसाइज से आपकी दर्द बढ़ रही है तो वो एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, वो एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। अगर किसी एक्सरसाइज से आपको आराम आ रहा है, वो एक्सरसाइज आपने कंटिन्यू रखनी है, और आपने दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा ज़रूर करनी है एक्सरसाइज, ताकि आपकी जो डिफॉर्मिटी है या अगर आप जिसकी वजह से आपको जो एक्सरसाइज जॉइंट पेन कॉज हो रही है वो ठीक हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।